हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और फ्रेंड्स, छिंदवाड़ा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका नाम छिंदवाड़ा कैसे पड़ा? देखो, यहाँ पर जो थे छिंद के पेड़ या जिसको हम ताड़ के पेड़ बोलते हैं, यहाँ पे इनकी संख्या बहुत अधिक थी, इस कारण हम इन्हें इससे क्या बोलते हैं? छिंदवाड़ा बोलते हैं। ठीक है। और इन्हें छिंदवाड़ा को हम सिंहवाड़ा भी बोलते हैं। और सिंहवाड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक समय ऐसा था जब यहाँ पे शेरों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए इसे सिंहवाड़ा भी कहा जाता है। और हमारे जो माननीय कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वो भी यहीं छिंदवाड़ा क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। जो जीटी रोड बोलते हैं हम, इसका जो निर्माण है शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में? पेशावर से कोलकाता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फ्रेंड्स, ये है हमारे प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भीम ऐप है। फ्रेंड्स, कई एग्जामों में भीम ऐप का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो भीम का जो फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? लोकसभा के जो पहले स्पीकर होते हैं कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा के पहले स्पीकर थे। एट प्रेजेंट जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है वो माननीय ओम बिरला जी है। राज्यसभा के स्पीकर कौन है हमारे? माननीय वेंकैया नायडू जी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे हमारे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और फ्रेंड्स, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो हमारे भारत के विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। और वह दुनिया के ऐसे पहले कवि है जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान की रचनाएं की है, जैसे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है माधव जो अभ्यारण्य है वो है शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये है प्रतिभा देवी पाटिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये था असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है तिरुअनंतपुरम में। और तिरुअनंतपुरम किसकी राजधानी है? ये है केरला की राजधानी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये हीराकुंड जो बांध है वो महानदी में स्थित। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी हमारे प्रथम माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो ये है सिक्किम में। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलकत्ता। कलकत्ता जो शहर है 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी एट प्रेजेंट भारत की राजधानी क्या है? वो है दिल्ली। और दिल्ली के जो सीएम है कौन है? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल जी। क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुरा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो ये है नर्मदा नदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।